मैंने 7 दिनों में ही अपने बालों को इतना घना, लंबा, सिल्की, शाइनी बना लिया है। मेरे बाल इतने लंबे और मजबूत हो गए हैं। दोस्तों, इस सीरम के एक बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क दिखेगा। सीरम को हम अपने घर में रखे हुए सामान से बना के ही तैयार करेंगे। दोस्तों, यह एक नेचुरल रेमेडी है। ऐसे तो आयुर्वेद में मेथी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये हमारे बालों के लिए रामबाण माना जाता है। इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये सीरम हमारे बालों के ग्रोथ को बूस्ट करती है, हमारे बालों को झड़ना रोकती है, ये हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाती है। तो चलिए दोस्तों, इस आसान से रेमेडी को बनाना तो बनता है। रेमेडी को हम आसान तरीके से अपने घर में रखे सामानों से ही बना के तैयार करेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पे लिए हैं मेथी के सीड्स को। हमारे सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। इसमें पाया जाता है निकोटिक एसिड, जो हमारे बालों की जड़ को मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आप भी मेरी तरीके से एक बार मेथी दाना यूज करके जरूर देखिए। यह हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, जिससे नए बाल उगते हैं। एक तो देखिए, मेथी दाना मजबूत करेगा हमारे बालों को, और हमारे बाल जो टूट के गिर चुके हैं ना, नए बालों को उगाने में भी कारगर होती है मेथी के दाने। तो दोस्तों, आप अपने बालों के लेंथ के अनुसार मेथी सीड्स को लिए। हम यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मेथी सीड्स को लिए हैं। साथ ही इस सीरम को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज को ऐड करेंगे। प्याज में सल्फर होता है, जो हमारे बालों के केराटिन को मेंटेन करता है। जब आप मेथी के साथ साथ प्याज को मिलाओगे ना, प्याज बहुत तेज़ी से आपको असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, मतलब एकदम कमज़ोर थे, उसको यह स्ट्रेंथ देकर बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज़्यादा घने और लंबे दिखते हैं। बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह रेमेडीज ना 100% वर्क करता है। बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे इसे आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से ही ना आपके बाल बहुत जल्दी घने और लंबे हो जाएंगे। सफ़ेद बालों को रोकने में भी मदद करता है, कि ये हमारे बालों को मोटा और घना करने वाला है। इस्तेमाल से आपके बालों में बहुत प्यारी सी वॉल्यूम आ जाएगी। जिस दिन हमें सीरम बनाना होता है, उसके एक दिन हम पानी को तांबे के लोटे या गिलास में इस तरीके से रखते हैं, और इसका प्रयोग हम सीरम बनाने में करते हैं। क्योंकि तांबा धातु जो होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के लिए परफेक्ट वाटर होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने के लिए कर लेते हैं ना, ये सीरम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि ये तांबा धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों के जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं, और ये आपके फ्रीजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा। क्योंकि मेथी में कंडीशनर प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे बालों को नेचुरली शाइन करेंगे। आपके घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को शाइनिंग और स्मूथ करने का ये तरीका आज मैं बता रही हूँ। दोनों ही रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक बार के इस्तेमाल से ही फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं सालों से, तो बाल एक ही लंबाई पे रुकी हुई है। अगर लंबे भी हो जाते हैं ना, तो पतली पूंछ की तरह जैसे बाल हो जाते हैं। बालों में झड़ने की समस्या तेज़ी से पकड़ लेती है, हमारा स्कैल्प दिखने लगता है। तो ये सीरम आपके स्कैल्प के गंजेपन को भी खत्म करती है। हमारा टॉनिक बनके तैयार हो चुका है। इसे अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। मेथी और प्याज का ये सीरम में प्याज से जो सल्फर मिल गया है, इसके इस्तेमाल से हमारे बालों में केराटिन जैसा निखार दिखाई देगा, तो आपके बालों में स्मूथ और शाइनिंग निखार देगा। सच मानिए दोस्तों, इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों में फ़र्क दिखेगा। अब इस मेथी और प्याज का जो हमने बताया था, तो रेमेडी बनाएंगे, तो अब हम प्रोटीन पैक बना रहे हैं। मेथी और प्याज का जो सीरम बनाया था, उसे साइड में रख लिया है, और हम यहाँ पे मेथी और प्याज के जो भी छने हुए भाग बचे थे, उसका फाइन पेस्ट बना लिए हैं। यह जो हमारा मेथी और प्याज का प्रोटीन पैक बनके तैयार हुआ है, ये आपके झाड़ जैसे रूखे बेजान बालों को यह प्रोटीन पैक सॉफ्ट कर देगा। इसका इस्तेमाल अगर आपने अपने बालों पे कर लिया ना,
तो आपके बाल भी शीशे की तरह शाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सीरम को आप 1 से 2 सप्ताह के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस सीरम को डेली आपके बालों में लगाना है। और दोस्तों, इस प्रोटीन पैक को हमें हफ्ते में एक बार नहाने से 2 घंटे पहले लगाना है। जब हमारा प्रोटीन पैक थोड़ा ड्राई हो जाए, तब उसके बाद इसे हम बालों को शैम्पू से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। इस प्रोटीन पैक के लगाने के बाद हमें हेयर वॉश ज़रूर कर लेना है। और 1 दिन के बाद ही आप शैम्पू से वॉश करें तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी देगा। ये आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है। ये आपको घना लंबा करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये रेमेडी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।